किसी को पाठिंबा नहीं दे रहा हूँ। बार बार अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े रह के ये बोल रहा हूँ क्या मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार खड़े ले उनसे 1 रुपया मैंने लिए नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर जलगांव महानगर पालिका में, जहां चुनावी माहौल गर्म है और उम्मीदवार अपने आप को आजमाने में लगे हैं। तो ऐसे में वार्ड नंबर 14 के एक अपक्ष उम्मीदवार ने मैदान छोड़ने की बात जाहिर की है। जी हां, आपने सही सुना। आज 11 जनवरी शाम 5 बजे वार्ड नंबर 14 में अपक्ष उम्मीदवार रिजवाना बी वसीम खान ने BK टाइम्स न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुनावी मैदान से पीछे हटने की बात कही है। तो आइए जानते हैं कि क्या वजह रही इस उम्मीदवार की जिन्होंने ऐन वक्त पर अपनी उम्मीदवारी पीछे की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BK टाइम न्यूज़ लाइव। इस वक्त अभी हम मौजूद है जलगांव शहर के वार्ड क्रमांक 14 के अंदर, और यहाँ पर इस वक्त की जो है एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक वार्ड क्रमांक 14 के अंदर एक अपक्ष उम्मीदवार थी रिजवाना बी वसीम खान। इन्होंने जो है इनका एक निर्णय लिया गया है। हमारे साथ में मौजूद है वसीम खान साहब। वसीम खान साहब, क्या निर्णय लिया आपने और क्या बताना चाहेंगे BK टाइम न्यूज़ पर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महानगर पालिका 2026 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं वार्ड क्रमांक 14 से मेरी अहलिया रिजवाना बी वसीम खान ये महापालिका चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि तामापुर की जो अवाम है, जो मेरा साथ पिछले 20 सालों से दे रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी मेरा साथ देंगे। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि तामापुर के मुसलमानों का वोटों का बंटवारा ना हो, इसीलिए मैं जाहिर मांगार लेता हूँ और मेरा किसी को पाठिंबा नहीं है। मैं किसी को पाठिंबा नहीं दे रहा हूँ। देखा जाता है कि जब भी अगर कोई उम्मीदवार ऐसे बीच चुनाव के अंदर जो है माघार लेता है तो उसके ऊपर एक आरोप लगता है। जो आरोप हमेशा यही होता है कि उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को किसी पक्ष ने पैसे दिया है या किसी के दबाव के अंदर वो माघार ले रहा है। तो क्या हकीकत है इस बात की? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 20-25 सालों से मैं सोशल वर्क काम कर रहा हूँ, जिससे पूरे तामापुर वालों को पता है। और पूरे तामापुर में एक शख्स, एक मेरी माँ बहन ने बताना कि मैंने जो भी काम किया है तो किसी से 1 रुपये लिए है, जिसमें संजय गांधी निर्धार योजना हो, विधवा की, राशन के काम हो, जो भी काम हो, दवाखाने के काम हो, आज तक के पूरे तामापुर में 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया। और इंशाल्लाह चुनाव होने के बाद भी मैं आगे भी इंशाल्लाह ये मेरे काम जारी रखूँगा। इस तरह जो है ये बीच में अभी चुनाव को सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, अचानक ऐसा निर्णय क्यों हो गया? मेरा ये निर्णय इसलिए है क्या तामापुर के जो अवाम है उनके वोटों का बंटवारा ना हो और मुस्लिम सीटा ना गिरे, और ज़िंदगी भर के लिए मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे क्या वसीम भाई खड़ा था, वो उन्हें किसी से पैसे लेके चुनाव लड़ा या फिर उसको पैसे मिलने वाले थे। इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, तामापुर में जितने भी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं उनको पूछो कि भाई वसीम खान को तुमने 1 रुपये दिया क्या, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। जिस वक्त आप उम्मीदवारी अर्जी दाखिल कर रहे थे, आपको उस वक्त भी पता होगा कि कितने उम्मीदवार रिंग में हैं। उस वक्त जो है माघार का भी वक्त रहता है, तो उस वक्त आपने जो है माघार क्यों नहीं लिया, इस वक्त ही क्यों ले रहे? उस वक्त जो माहौल था वो मुझे लगा कि मेरे साथ में है, तामापुर की अवाम भी मेरे साथ थी, लेकिन जो साजिशें मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पे तामापुर वालों के साथ हो रची जा रही है, तो मैं ये चीज़ के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और मेरे को अल्लाह उसके रसूल का जवाब देना है। मेरे को पैसों से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मैं पैसों से प्यार करता था तो इंशाल्लाह पूरी तामापुर के अवाम को पता है कि मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता था, और मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ, ये पूरे तामापुर को पता है। मेरे को पैसों से कोई मतलब नहीं। आने वाला ये तो चुनाव ख़त्म हो जाएगा, आने वाला जो चुनाव रहेगा उस वक्त जो है आप खड़े रहेंगे, कोई पक्ष से खड़े रहेंगे, किस तरह से जो आपकी रणनीति चालू रहेंगी, आपके सामाजिक कार्य शुरू रहेंगे? इंशाल्लाह 2026 के चुनाव के बाद भी इंशाल्लाह आने वाले, जब तक के अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखे ले, मेरी हयाती लिखे ले, मैं इंशाल्लाह कौम मिल्लत के लिए इसी तरह आगे काम करता रहूँगा। और दूसरी बात, मैं किसी को पाठिंबा नहीं दे रहा हूँ। बार बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से क्या मैं किसी को पाठिंबा नहीं दे रहा हूँ। और मैं सरकार उर्रे मलंग जो मेरी अक़ीदत का और पूरे तामापुर की अक़ीदत का मकाम है, मैं ये अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े रह के ये बोल रहा हूँ
क्या मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है और मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि जितने भी उम्मीदवार खड़े ले उनसे 1 रुपया मैंने लिए नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि वसीम ने हमारे से 1 रुपये लिया है तो भर चौराहे पे जो मेरे को सज़ा देंगे तामापुर के अवाम, वो सज़ा में के लिए मैं तैयार है। वसीम भाई, आप बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप चैलेंज कर रहे हैं कि किसी ने आपको पैसे दिया है क्या, कोई आकर हमको बोले, तो ये आपको जो है किसी ने कहा है क्या, ये जो आप बार बार कर रहे हैं? जैसा कि मैं तामापुर में पैदा हुआ हूँ और तामापुर में मेरी आधी ज़िंदगी चली गई है, आज तक के जैसा कोई ऐसा माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो मुझे ख़रीदेगा, क्योंकि मैं सरकार का ग़ुलाम हूँ और वलियों के साथ मेरा रिश्ता है। तो मैं चैलेंज देता हूँ क्या मेरे को किसी ने नहीं खड़ा करा, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना आ रहा था क्या वसीम भाई को खड़ा किया गया है, वो सिर्फ 2% लोग हैं। बाकी आज भी तामापुर की अवाम, तामापुर के नौजवान, तामापुर की माँ और बहनें मेरे साथ है। मैं बार बार ये चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि तामापुर में जितने भी कैंडिडेट खड़े ले उनको मेरा चैलेंज है और उन्होंने भी बोल देना कि भाई वसीम ने हमारे से 1 रुपये लिया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कौम मिल्लत की भलाई के लिए मैं मांगाड़ ले रहा हूँ। पूरे तामापुर की अवाम से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से और मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ क्या मुझे ना वोट देते हुए जो तामापुर की भलाई के लिए, जो तामापुर के नौजवानों के लिए बेहतर रहेगा, जो विकास की बात करेगा उसी को वोट दे। और मैं तामापुर के तमाम नौजवानों, भाई बुज़ुर्गों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को अभी तक के साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी साथ देंगे। ये तो वसीम खान, कैमरामैन शाहिर तेली के साथ मैं सिद्धांत सिंह खटीक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।